बहुत तकलीफ देती हैं, हम टैक्स देते हैं। मैं अपना सब कुछ, आई यूज्ड टू लिव इन दुबई, मिडिल ईस्ट में मैं थी 13 साल के लिए, मेरी उधर की प्रॉपर्टी मैं बेच के आई, बैंक अकाउंट बंद करके आई, चुप करके सुने, और हम यहां पर सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेके आए, अपने मुल्क में कंट्रीब्यूट करने के लिए, और हमारे सर पे आप वो लोग मुसल्लत करते हैं जो सब कुछ यहां से उठा के गिद्धों की तरह इस मुल्क को खा के बाहर ले जाते हैं। ये पर्सनल बातें हो रही हैं, और जब आप पर्सनल बातें करेंगे, अगर ये खामोश नहीं होंगी तो मैं भी इनको बोलने नहीं दूंगा। अब आप 15 मिनट ले लिए आपने, और मुझे बड़ी हैरानगी है कि ये बजट में बात नहीं कर रही, ये पर्सनल बात कर रही हैं। चेयरमैन साहब, मैं तो आप प्लीज एड्रेस द चेयर। ठीक है चेयरमैन साहब, मैं आपसे You haven't concluded in 15.5 minutes. No, please. No 1 minute अब। अच्छा, मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज बजट में बात होनी थी और ये बजट में बात नहीं कर रही। आप शुरू करें क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूँ सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ। जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब, ये चौथा बजट है जो मैं जब से सेनेटर बनी हूँ मैं देख रही हूँ। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, आई एम अ प्रोफेशनल, लेकिन मैं कमाती भी हूँ और अपना घर भी चलाती हूँ। और मैंने जो हमारे पाकिस्तान का बजट है इसकी मंतक कुछ और ही है। जो मेरी नाक़िस समझ है वो ये है कि आपकी इनकम होती है और आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और हम अपनी एक्सपेंसेस को अपनी इनकम से ज़्यादा नहीं लेके जाते। ऐसे तो नहीं होता कि हम बोरो करें और हम अपने फालतू के खर्चों पे, कोई कैपिटल हमारा उसमें से कोई फ़ायदा ना हो, लेकिन मैं अपने कपड़ों पे स्पेंड करूं, मैं अपनी गाड़ियों पे स्पेंड करूं। ऐसे तो कोई दुनिया का अक्लमंद आदमी नहीं करता। पाकिस्तान की हुकूमत 25 करोड़ अवाम को जवाबदेह है, हमारे आबाओ अजदाद को जवाबदेह है, जो अपने घर छोड़ के महाजर होकर इस मुल्क में आए पाकिस्तान की मोहब्बत में। क्या हमारे ये सारे कैबिनेट मेंबर्स अभी से नहीं, 75 साल से लेकर अभी तक ये जवाबदेह हैं जो इन्होंने हमारी आवाम का खून किया है? विजनलेस बजट, सोच विचार के बगैर बजट, जो सिर्फ एलीट के लिए बनाया गया है। ग्रेड 1 से 16 तक को आपने टैक्स किया है, ग्रेड 1 से 16, और कहाँ हैं वो सारे अशराफिया? कहाँ आपने टैक्स किया MNAs को? कहाँ आपने टैक्स किया सेनेटर्स को? कहाँ आपने टैक्स किया MPs को? कहाँ आपने टैक्स किया कैबिनेट मेंबर्स को? कहाँ आपने उन सब शुगर डैडीज को टैक्स किया जो शुगर माफिया का हिस्सा हैं? कहाँ आपने IPPs को टैक्स किया, जो लोग हमारा खून चूस रहे हैं, जो इस मुल्क को एक मुर्दा लाश बना गए हैं? और माजरत के साथ, हमारी जितनी हुकूमत है वो गिद्ध की मानिंद हो चुकी है, मुर्दा लाश को खाने वाली गिद्धे हैं हमारे। माजरत के साथ, बहुत माजरत के साथ, मैं बड़ी ऑनर करती हूँ सबकी, लेकिन ये गिद्धों का तमाशा है इस मुल्क में। बंद कर दीजिए ये, हम नहीं इसके मुतहम्मिल, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हम आप लोगों का गरेबान पकड़ेंगे, हमारा हाथ और आप सबका गरेबान। ये आपको रातों की नींद नहीं सोने देगा, आपका दिन का चैन लूटेगा। देखें, हमारे पास ताकत कोई नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा ज़मीर है, हमारे पास हमारी मोरालिटी है, हमारी इखलाकियात हैं। आप जितना मर्जी झूठ को सच कर लें, फॉर्म 47 को 45, जो मर्जी कर लें आप, जिस तरह से कमेटीज दी गई हैं इस ऐवान में, हमारे साथ जिस किस्म का, आई एम सॉरी, रेप हुआ है इस वक्त ऑपोजिशन के साथ। जो कमेटीज ऑपोजिशन को मिलनी चाहिए थी वो सारी बंदर बांट की गई हैं हुकूमत के, और हुकूमत के अपने जो आपके इत्तेहादी हैं। किस किस्म का ऐवान है ये? यहाँ पर मिनिस्टर आते नहीं हैं, कोई जवाबदेह नहीं है। किधर है फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग?
Where are they? Finance آج تو minister فائنانس منسٹر صاحب آئے. میں I was the only one in the house who welcomed him because I was very happy to see him. But the point is, sir, نہیں. کہ اب جیسے ویلکم کریں. سر دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے جی. تو سامنے آئے نا, پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھے ہیں, آگے آئیں. ہاں, پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ سب آپ لوگوں کے کام. اچھا سن لیں, دیکھیے جی, میں بجٹ سے پہلے I went to see کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے. میں تو نہ سمجھ بے وقوف جو مرضی ہوں. میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے. ادھر 1 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس ہے. احسن اقبال صاحب ارسطو پلاننگ کے, اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی ہوئی ہے نون لیگ, یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں, کیا ان کو سمجھ آتی. یہ دیکھیں, ایک ایک چیز 15-16 کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی, سب کچھ ظاہر ہے. ابھی ہماری آنریبل سعدیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا. کیا ہم اندھے ہیں, کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے. The word rape has been expunged. Good. ٹھیک ہے جی. اچھا پلیز میرا ٹائم نہ لیں بیکاز بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے. پلیز لیٹ می اسپیک, پلیز لیٹ می اسپیک. I am only, this is the only power I have in this house is to speak and I am. ٹائم ضائع نہ کریں, she is the most fiery speaker. اچھا جی, 18,000 بلین کا جو آپ کا بجٹ ہے, اس میں سے آدھا تو آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. یہ کس قسم کا بجٹ ہے. پچھلا جو IMF کی 23ویں ٹرانچ آئی تھی, اس کا 42% آپ نے MNAs کو گرانٹس دیے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا. اس کو بھی ایکسپنج کر دیں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان, آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو 1 سے 16 گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو, اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. یہ کہاں کا انصاف ہے. اورنگزیب صاحب بہت آنریبل ہیں ہمارے لیے, لیکن اورنگزیب صاحب یو ول گو ان ہسٹری ایز ون آف دا پیپل. آئی ول ناٹ ٹیک دا ورڈ, نیم دا ورڈ, بیکاز وہ پھر ایکسپنج ہو جائے گا. سو یو ہیو ٹو ریممبر, اگر آپ پاکستانی ہیں, جو لوگ, اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں. اس ملک نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے. کیسے کر, کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز. سب سے پہلے تو خرچے کم کریں. پرائم منسٹر جو کہتے ہیں 1 روٹی ہوگی تو 4 بھائی کھائیں گے, 4 روٹیاں ہوں گی تو 4 بھائی کھائیں گے. بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں.